हेलो एंड हाय, वेलकम टू द डिजिटल एरा चैनल। दिस इज रजान, अवर डिजिटल क्रिएटर एंड ब्लॉगर। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का ये पार्ट 1 है। सो गाइस, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अमेजिंग एंड इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही अहम पार्ट है। आप अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए आप उनको ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट हमसे ईमेल आईडी जरूर पूछता है और वो आपको बार बार ईमेल करता है। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। ईमेल मार्केटिंग से एंगेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। एक ऑडियंस और कस्टमर के बीच बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिलेशंस फॉर्म होता है। ईमेल मार्केटिंग में और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और इस वीडियो में सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है और उसको करते कैसे। सो गाइस, एज ऑलवेज वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही एफिशिएंट वे है आपके ऑडियंस या कस्टमर को टारगेट करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए आपके पास एक कस्टमर बेस है जो आपके प्रोडक्ट को पहले से खरीदा हुआ है और आप चाहते हो कि वो आपके न्यू प्रोडक्ट को भी खरीदे, इसलिए आप उसे ईमेल कर रहे हो। इसी प्रोसेस को ही ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग से आपके वेबसाइट में ट्रैफिक भी जनरेट होता है। ईमेल मार्केटिंग से आपको लीड भी जनरेट होता है, आपका सेल्स भी होता है। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही फास्ट एंड जेन्युइन तरीका है आपके ऑडियंस को टारगेट करने का। ईमेल मार्केटिंग जो है यह एक अफोर्डेबल चीपेस्ट तरीका है आपके पूरे डिजिटल मार्केटिंग में, बिकॉज ईमेल सेंड करने के लिए सिर्फ 1 से 10 पैसा ही लगता है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी समझ लेते हैं जो ईमेल मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है जानना। वो पॉइंट है, आपको ये समझना होगा ईमेल मार्केटिंग क्या है और स्पैमिंग क्या है। गाइस, अगर आप कोई बल्क डेटा मार्केट से बाय करके उस पर ईमेल भेजोगे, वो सीधा स्पैम में जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट से जो भी ईमेल लिस्ट खरीदोगे और उस ईमेल लिस्ट पे आप जो भी मैसेज करोगे वो डायरेक्टली स्पैम में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक ये जो ईमेल है, ईमेल के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये एक स्पैम का फोल्डर है। तो इस स्पैम के फोल्डर में जो भी ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि जिनको मैंने अपना ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है, तो इस टाइप के ईमेल इस फोल्डर में आते हैं। कुछ ऐसे भी ईमेल होते हैं जिनको आपने अपने ईमेल दिया तो है बट वो स्पैम में चले जाता है। रीजन बीइंग, ईमेल फिल्टर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये इनके ऑडियंस है या नहीं। इसलिए आप ध्यान देना, कुछ आपके काम के भी ईमेल स्पैम फोल्डर में मिलेंगे। जैसे मैं अपनी अगर केस में बात करूं तो आप देख सकते हो नील पटेल एक वो ब्लॉगर है जिसको मैंने अपना ईमेल आईडी अपने इच्छा से दिया है। जब नील पटेल भी मुझे ईमेल करता है तो वो स्पैम फोल्डर में आ जाता है। बट कुछ ऐसे भी ईमेल है जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी, इस ईमेल आईडी को मैंने अपना आईडी नहीं दिया है। इन्होंने मेरे ईमेल आईडी को मार्केट से खरीद कर मुझे ये ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। सो इसी रीजन की वजह से अमिटी यूनिवर्सिटी का जो भी ईमेल आ रहा है वो मेरे स्पैम फोल्डर में जा रहा है। तो आई होप सो फार सो क्लियर। अब ये जान लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग से और क्या क्या कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हो। रीटारगेट कस्टमर यानी कि जो ऑलरेडी आपका कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदा है, आपकी सर्विस लिया है और आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज है आप उसी कस्टमर को वापस बेचना चाहते हो, तो उस केस में आप ईमेल मार्केटिंग करोगे, यानी कि आप रीटारगेट करोगे अपने कस्टमर को। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जब भी कोई प्रोडक्ट Amazon फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं या परचेज करते हैं तो Amazon और फ्लिपकार्ट का ईमेल आपको रेगुलर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो स्टार्टिंग में ही आपसे आपका ईमेल पूछता है, ईमेल आईडी पूछता है। बिकॉज Amazon चाहता है कि आप उनके वन टाइम कस्टमर ना बनो, लाइफ टाइम कस्टमर बनो, कि इसलिए वो आपको बार बार ईमेल भेजकर वो आपको याद दिलाता रहता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो बनाना होता है
वो है सब्सक्राइबर। ईमेल मार्केटिंग का जो बेस है वो आपको ये 3 सब्सक्राइबर, कस्टमर एंड क्लाइंट्स, आपको जब भी ईमेल सेंड करना होगा वो इन्हीं तीनों को करना होगा। अदरवाइज आप कोई भी मार्केट के डेटा पे, मार्केट से ईमेल लिस्ट खरीद के या अननोन पर्सन्स को ईमेल नहीं करना है। ओनली उन लोगों को ईमेल मार्केटिंग करना है जो आपके ऑलरेडी सब्सक्राइबर है या आपके कस्टमर है या आपके क्लाइंट है। बिकॉज आप डायरेक्टली अननोन को ईमेल तो नहीं करोगे। अगर इंडिया में हो तो आप एक टाइम किसी को भी ईमेल सेंड करोगे चलेगा, बिकॉज इंडिया में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, कोई कानून नहीं है, बिकॉज वहां और ये क्राइम माना जाता है, प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन है। तो आप इस तरह का ईमेल किसी भी अननोन को बाहर की कंट्रीज में नहीं भेजना जो कि मार्केट से मिलता है। जब तक वो आपको परमिशन न दे आप उनको ईमेल सेंड नहीं कर सकते। उनको भेजो जो आपके सब्सक्राइबर हो या जो आपके कस्टमर हो या वो आपका क्लाइंट्स हो, या कोई ना कोई रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रिलेशन है तो फिर फायदा है ये कि जब आप ईमेल करोगे तब वो आपको जानता है तो ईमेल जरूर ओपन करेगा, पढ़ेगा। आप वही ईमेल मार्केटिंग करो, वरना मत करो। नाउ क्वेश्चन इज दैट ईमेल मार्केटिंग कैसे करें? ईमेल मार्केटिंग करने के लिए बेस्ट वे है कि आप अपने कस्टमर को बोलो या प्रमोट करो कि वो अपना ईमेल आईडी एटलीस्ट आपको दे दे। वो इस तरह आप लोग जब भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो वो आपको साइन अप करने को बोलता है, जिसमें वो आपसे आपका ईमेल तो कंपलसरी पूछता है। नेम ये इसीलिए किया जाता है एटलीस्ट कि आप उनको ईमेल आईडी दे दो अपने इच्छा से, और इसी ईमेल का वो डेटाबेस बनाकर आपको ईमेल मार्केटिंग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा एक्सेल शीट पे। तो हम एक्सेल शीट एक ओपन कर लेते हैं और डेटाबेस बनाने के लिए जो सबसे पहला जो होगा एसआर यानी कि सीरियल नंबर, उसके बाद आप नेम, नेक्स्ट ईमेल आईडी, आप सिर्फ ये 3 भी बनाएंगे चलेगा। और इस तरह से आपको एक डेटाबेस तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली करेंगे तो ये डेटा की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सपोज करो मैं एक सीरियल नंबर 1 दे दिया, नेक्स्ट नेम, हम कोई सा भी एक नेम दे देंगे लाइक राहुल जैन। अब राहुल जैन का ईमेल आईडी क्या है, रैंडमली बना रहा हूँ कुछ भी, आप इसको ओरिजिनल ईमेल आईडी मत समझना। राहुल जैन 1234@gmail.com। तो ये आपने दे दिया, ये 3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 2 अमित, नेक्स्ट अमित के 4520। ये एक नकली ईमेल आईडी है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो इस तरह से आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करना है आपको कस्टमर से जिसके साथ आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो। उसका सबसे पहले आपको ईमेल आईडी नेम होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ईमेल मार्केटिंग कर पाओगे। इस तरह से आपके पास 100, 200, 500, 1000 ईमेल लिस्ट हो सकते हैं जिसको एक क्लिक पे ही ईमेल किया जा सकता है जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आपको आज जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ। तो आप पहले ये सब समझ लीजिए कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सीखते हैं। तो इस तरह से आपको एक डेटाबेस बना लेना है। एटलीस्ट आप 10 का बना लेना। मैं एग्जांपल के लिए मैंने 2 बनाया है, तो आप 10 बना लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना चाहे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा सजा दूं, इसको बोल्ड कर दूं, इसको कलर कर देता हूं, और इसको सबसे पहली बात यहाँ से हम इसको, तो इस तरह से आप अपना डेटा बना लेना।
सो ईमेल मार्केटिंग से आप और क्या क्या कर सकते हो। नंबर 1 है ट्रैफिक। आप अपने वेबसाइट्स पे एक अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो थ्रू ईमेल मार्केटिंग। आप अपने पोस्ट पे इंगेजमेंट ला सकते हो, आपका जो भी कंटेंट होगा उस पे लोग इंगेज्ड होंगे। नंबर 3 है ब्रांडिंग। आप अपनी ब्रांडिंग भी बहुत ही अच्छे से ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हो। ईमेल के थ्रू रिटेंशन, आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हो, रोक सकते हो, जो कि आपका पहले से ही कस्टमर है। आप डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हो। सपोज आपने कोई एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और आप चाहते हो कि उसकी डायरेक्ट सेल्स जो है आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर यानी कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उनको सेल भी कर सकते हो। नंबर 6 है रेफरल। रेफरल वो होता है जब आपका कस्टमर को जो भी आपका प्रोडक्ट या ब्रांड या जो भी है आपका अच्छा लगता है तो वो किसी और को रेफर करता है, से भी बेनिफिट होता है। रीएक्टिवेशन, जो कि आपका जो पहले कस्टमर था अभी नहीं है, आप उनको ईमेल भेज के वापस से एंगेज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक था ईमेल मार्केटिंग के बारे में जो आप बताना चाहता था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।